नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल कन्या राशि वालों के लिए। वर्तमान स्थिति की बात की जाए, प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय चल रहा है। शनिदेव षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दोनों मुख्य प्लैनेट अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अभी का समय भी अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं फाइनेंसेस को लेके, लाभ की स्थितियां ठीक से निर्मित नहीं हो पा रही हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह अभी नीच के चल रहे हैं, जो कि अभी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जून में 7 जून के बाद मंगल देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा फाइनेंसेस को लेके। अब नए साल की बात करें तो मार्च में, मई में 4 मेजर ग्रह प्लैनेट्स राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके लिए षष्ठम भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सो वो पहला चेंज होने जा रहा है अगले 2-2.5 साल के लिए। गुरुदेव आपके लिए अभी नवम भाव में है, वो अब दशम भाव में गोचर करेंगे 14 मई 2025 से। तो ये दूसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और 18 मई 2025 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। जो राहु देव है वो आपके सप्तम भाव से षष्ठम भाव में आएंगे और केतु देव जो है वो आपके लग्न भाव से द्वादश भाव में जाएंगे। तो ये मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है साल के बिगनिंग में। आपके लिए किस तरीके का रहेगा? घर की सुख शांति की बात करें तो सुख शांति रहेगी। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में शांति, सुख शांति। आप घर की फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आप ये साल कन्या राशि वालों के लिए नए प्रॉपर्टी बनाने के योग लेके आ रहा है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं आप लोगों के लिए। नई गाड़ी खरीदना आप चाहते हो तो उसके भी योग बनेंगे कि आप नई गाड़ी वगैरह खरीदो। सो घर को लेके अगर बात करें तो आने वाला समय, नया साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने जा रहा है। संतान की बात करें तो वहां से भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है जो लोग संतान के लिए ट्राई कर रहे हो उनको कोई गुड न्यूज मिले। संतान ऑलरेडी है तो उनके एजुकेशन रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज मिल सकती है। आप में और संतान में आप में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई मतभेद है, तो वहां पे भी सिचुएशन एक अच्छी निर्मित होगी और आपको एक पॉजिटिव चेंज लगेगा। प्रेम प्रसंगों को लेके भी ये समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा आ रहा है। अगर आप आर्ट्स फील्ड से जुड़े हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, सिनेमा से जुड़े हो, थिएटर इंडस्ट्री से जुड़े हो, पॉलिटिक्स में हो, तो भी आपके लिए समय अब अच्छा आ रहा है, पर्टिकुलरली मई 2025 से। अगर आप स्टूडेंट हो, अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है। इस टाइम आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, बहुत चांसेस इस तरीके से बनेंगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर जाओ। तो कंपटीशन के लिए भी समय अच्छा बन रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि अब गुरुदेव दशम भाव में आएंगे, उनकी जो नवम दृष्टि है वो षष्ठम भाव पे आएगी। तो कंपटीशन को लेके जैसे मैंने बताया, अब हेल्थ, वो षष्ठम भाव से हम हेल्थ भी देखते हैं, तो हेल्थ को लेके भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा रहेगा। भाइयों का सपोर्ट रहेगा, मित्रों का सपोर्ट रहेगा, तो ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम, घर में सुख शांति, घर में धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। तो घर में ये पीरियड उस हिसाब से बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के लिए। सो फाइनेंसेस की दृष्टि से देखो, अच्छा समय है। मई के बाद, मई जून के बाद प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सब लेने के योग आपके बन रहे हैं। पढ़ाई के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब ये तो सब चीज है जो पॉजिटिव चीजें रहेंगी कन्या राशि वालों के लिए। अब थोड़ा सा कॉशन कहाँ रहना है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, अब शनिदेव का षष्ठम भाव में गोचर था, अब वो सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है और सप्तम भाव रिलेशन का भाव है, मैरिज हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है। सो मुख्यतः अगर उसको हम डिफाइन करें तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे फिर वो बिजनेस पार्टनर से रिलेशनशिप हो या फिर वो मैरिड रिलेशनशिप्स हो। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनिदेव अब सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो रिलेशंस को लेके आपको कॉशन रहना है, रिलेशन को संभाल के चलना है, संजो के चलना है और कोई
क्लैशेस वाली सिचुएशन या कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं आने देना है। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां पे हमको कॉशन बरतना है। दूसरी चीज क्या होगी कि शनिदेव जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो लग्न भाव पे पड़ेगी। तो अब क्या स्थिति बन रही है कि हो सकता है कि आप आलस्य के मोड में चले जाओ, लेथार्जी मोड में चले जाओ कि थोड़ा सा अच्छा समय चल रहा है, था अभी तक भी चल रहा था और ओवरऑल सिचुएशन भी अच्छी बन रही है, तो आप हो सकता है थोड़े कंप्लेसेंट मोड में आ जाओ, थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाओ। तो वो वहां पे अपने को थोड़ा सा बचना है। अपने को जिस गति से हम काम कर रहे थे, जिस इंटेंसिटी से हम काम करने में लगे हुए थे, वो हमको मेंटेन करके चलना है। अगर तीसरा क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है वो शेयर मार्केट्स को लेके चलना है। अभी गुरुदेव जो मई में जो राशि परिवर्तन करेंगे, गुरुदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए नवम भाव से दशम भाव में जाएंगे। तो और वहां पे गुरु अतिचारी हो जाएंगे, तो गुरु फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चले जाएंगे और वो अक्टूबर में मिथुन राशि से कुंभ राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो गुरुदेव जो 12-13 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, वो सिर्फ 5 महीने में करेंगे, तो उनकी स्पीड डबल से भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको गलत डिसीजंस लेने से बचना है। तो पर्टिकुलरली शेयर मार्केट वगैरह से अगर आप जुड़े हो, इन्वेस्टमेंट से किसी तरीके से जुड़े हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, कोई कॉशन बरतना है, कोई हेस्टी डिसीजंस आपको नहीं लेना है। करियर की दृष्टि से बात करें तो अब देखिए, करियर की दृष्टि से बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने लायक ये है कि करियर की दृष्टि से समय अच्छा आ रहा है। नवम भाव से गुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बट गुरु है। देखिए कौन सा प्लैनेट गोचर कर रहा है नवम भाव से दशम भाव में, वो भी देखना जरूरी है। ये गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और करियर हाउस में गोचर अब शुरू होगा उनका 14 मई का। तो करियर में आपको एक इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है, एथिक्स मेंटेन करना है, नो शॉर्टकट्स, नो इलीगल एक्टिविटीज, इन सब चीजों को आपका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव है और गुरुदेव को सत्य प्रिय है, न्याय संगत चीजें प्रिय हैं, सही चीजें, सही का साथ देते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र में, और अगर कर्म क्षेत्र में जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो गुरुदेव का जो नेचर है या गुरुदेव का जो धर्म गुण है या जो उनको अच्छा लगता है उसके अगेंस्ट में अगर वो एक्टिविटीज है तो करियर में प्रॉब्लम होंगी। और अगर जो आपकी एक्टिविटीज हैं या जो आचरण है ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में, वो उस गुरुदेव के हिसाब से है, तो आपको यही गुरुदेव का जो गोचर है आपको और एक नई हाइट्स पे ले जाएगा, प्रमोशन भी दिलवा सकता है, इंक्रीमेंट भी दिलवा सकता है और नया जॉब भी दिलवा सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि गुरुदेव अब दशम भाव में है, तो एक एटीट्यूड ये हो जाता है, क्योंकि देखो गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, तो गुरुदेव ज्ञान के कारक, ऐसे ग्रह गुरुदेव जो ज्ञान के कारक है दशम भाव में रहेंगे, तो ये एटीट्यूड आ जाता है कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, आई नो एवरीथिंग, मैं किसी का न सुनने वाला एटीट्यूड की एक अपने ईगो में है, हम किसी की सुन नहीं रहे हैं और अपने को अपने ज्ञान पे ही गर्व है। तो वो उन सब चीजों से बचना है, आपको उन सब चीजों से बचना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुरुदेव दशम भाव में, चीजें जहां गुरुदेव जहां रहते हैं वहां पे थोड़ी स्थान हानि करते हैं। दृष्टि में अमृत है, बट जहां रहते हैं वहां पे थोड़ी स्थान हानि करते हैं। तो हमको इन चीजों के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या उभर के आ रही है कि एक तो रिलेशनशिप सेक्टर, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में जाएंगे और गुरुदेव दशम भाव में जाएंगे, तो इन दो चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई वो शेयर मार्केट को लेकर बताई, इन्वेस्टमेंट को लेकर बताई, पर्टिकुलरली मई 14 से अक्टूबर के बीच में इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और खास करके बताऊं तो 13 जून से 13 अगस्त का जो पीरियड है वहां पे गुरुदेव रहेंगे आद्रा नक्षत्र में, तो गुरुदेव राहु के नक्षत्र में रहेंगे। मतलब अगर और डीप पे हम बात करें तो पर्टिकुलरली 13 जून टू 13 अगस्त गुरुदेव यहाँ पे आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, और आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो यहाँ पे बहुत से चांसेस बनेंगे कि हम कोई गलत डिसीजन ले लें, क्योंकि हम एक इल्यूजन में आ जाएंगे, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, वो हम गलत डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। बाकी ओवरऑल बात करें तो अभी का समय भी अच्छा चल रहा है, आने वाला समय भी अच्छा है। सब जैसे कि हमने डिस्कस किया, कौन कौन से क्षेत्रों में कॉशन बरतना है, सतर्कता बरतनी है, वो मैंने आपको डिटेल में बताया।
अभी का समय अच्छा चल रहा है, बट थोड़ी सी परेशानी इसलिए चल रही है क्योंकि मंगल देव नीच के चल रहे हैं और वो लाभ भाव में चल रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे सिचुएशन अब धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी और आपको एक प्लीजेंट चेंज लगेगा। जैसे ही हम मार्च में आते हैं या मई में आते हैं तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपको जितनी आपने मेहनत की है उसका अब फ्रूटिफिकेशन होने का टाइम आ गया है, उसको फलित होने का टाइम आ गया है। बट एक चीज का और मैंने बोला था ध्यान रखने का, आलस वाले मूड में नहीं आना है, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में रहेंगे तो फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो वो आलस या लेथार्जी वाला मोड रहेगा। केतु देव अब द्वादश भाव में जाएंगे तो ये ध्यान, साधना, योग, मेडिटेशन, चैरिटी, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। राहु देव का जो गोचर होने जा रहा है वो सप्तम भाव से षष्टम भाव में होने जा रहा है, तो षष्टम भाव में राहु का गोचर अत्यंत शुभ माना गया है। शत्रु हंता योग बनाता है, शत्रुओं का नाश करता है। कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब में आपको राहु देव सपोर्ट करेंगे। सो ये पूरा एनालिसिस था, किस तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन है, आने वाली सिचुएशन किस तरीके से रहेगी और कन्या राशि वालों के लिए कौन कौन सी चीजें शुभ रहेंगी और कहां कहां हमको सतर्कता बरतनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्या राशि। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।